अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर नुमान नवाज़ डायबिटिक केयर सरगोदा से आज हम जिस मौजू के बारे में बात करेंगे वो है टाइफाइड बुखार, जिसको हम अपनी ज़बान में एंटेरिक फ़ीवर कहते हैं और आम ज़बान में इसको म्यादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड बुखार बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो मुख्तलिफ़ जरासीम की वजह से होती है, उनमें वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं और फंगल इन्फेक्शन भी होती है। तो ये जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो जरासीम इस इन्फेक्शन को काज करता है उसको हम सल्मोनेला कहते हैं। ये जो जरासीम है ये हमारे जिस्म में खाना खाने या पीने के ज़रिए जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। बेसिकली जब भी हम अनहाइजेनिक फूड जो है वो खाते हैं तो उसके साथ ही ये जरासीम हमारे मैदे में जाकर आंतों से जज़ब होकर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं इनके अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे अहम अलामत इसकी होती है वो बुखार है। शुरू में इसमें मरीज़ जो है उसको बुखार की तरह की कैफियत होती है, लेकिन एक्चुअली उसको बुखार नहीं होता। और जैसे जैसे डेज़ बढ़ते हैं तो बुखार बढ़ता जाता है। मतलब शुरू में 99 पे होगा तो नेक्स्ट डे पे 100 होगा और फिर उसके बाद 101 हो जाएगा। और ये इसके बुखार का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसको हम स्टेप लैडर पैटर्न भी कहते हैं। और इसके साथ जो इसका बुखार है टाइफाइड का, इसको हम जो बुखार है इसकी अलामत ये भी होती है कि ये मुसलसल रहता है। जब भी पेशेंट पैनाडॉल का इस्तेमाल करता है या पट्टियाँ करते हैं, नहाते हैं, उसके साथ ही बुखार कम होता है और जैसे ही पैनाडॉल का असर ख़त्म होता है तो उसके बाद से दोबारा बुखार हो जाता है। इसके साथ और अलामात जो आ सकती हैं वो ये है कि सर में दर्द रहता है, पसीने आते हैं और बाज़ दफ़ा भूख नहीं लगती और मतली भी हो सकती है। पेट में दर्द के साथ हल्के मोशन भी हो सकते हैं। और अब सवाल ये है कि ये तो इसकी अलामात थी, इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। तशख़ीस के लिए जब आप अपने मुआलिज के पास जाते हैं तो उसमें जो देखा जाता है वो ये है कि हम जो उसमें देखते हैं, एक तो पेशेंट के ज़बान जो है उसके ऊपर वाइट लेयर आ जाती है, इसको हम वाइट कोटेड टंग कहते हैं। और इसके अलावा सम टाइम थोड़ी सी तिल्ली बढ़ जाती है, थोड़ा सा जिगर बढ़ जाता है। ये एक क्वालिफाइड फिजिशियन ही इसको देख कर बता सकता है। इसके अलावा जो अहम टेस्ट हैं इसके लिए जो हम करवाते हैं वो दो टेस्ट होते हैं। एक तो सिंपल सीबीसी किया जाता है जिसमें हम जो वाइट सेल काउंट हैं उनको देखते हैं। जो आम इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें वाइट सेल काउंट जो हैं ये बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो टाइफाइड है इसमें जितना बुखार होता है उतने वाइट सेल काउंट नहीं बढ़ते। और इसके अलावा जो इसका सबसे अहम टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि किसी किस्म की एंटीबायोटिक ना खाई हुई हो। लेकिन हमारे पास चूँकि ये अक्सर ऐसे होता है कि मरीज़ बग़ैर डॉक्टर को दिखाए ख़ुद से ही कुछ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद जब मरीज़ हमारे पास पहुंचते हैं तो उनको 3 दिन के लिए हमें एंटीबायोटिक को रोकना पड़ता है और फिर उसके बाद हम ब्लड कल्चर को भेजते हैं। और ये हमें उसमें ब्लड कल्चर का जो रिज़ल्ट है वो फिर इफ़ेक्टिव मिलता है। और लेकिन अगर एंटीबायोटिक खाई हुई हो और उसके बाद ब्लड कल्चर को भेजा जाए तो अलामात तो हमें बताएंगी कि टाइफाइड है, लेकिन जब उसका टेस्ट करवाया जाएगा तो वो आमतौर पे नेगेटिव आएगा। इसके अलावा दो इसके टेस्ट ऐसे हैं जो कि मिसलीडिंग हैं, पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुके हैं। एक विडाल है और टेफीडॉट है। ये टेस्ट नॉन स्पेसिफिक हैं और ये ऐसा है कि किसी पेशेंट्स के अंदर टाइफाइड की अलामत नहीं होती और उनमें ये पॉजिटिव आ जाते हैं, और किसी के अंदर अलामात होती हैं और उनके अंदर ये नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसी वजह से इनको जो एक एलोपैथिक कम्युनिटी है, जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, उसने पूरी दुनिया के अंदर इन दोनों टेस्टों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि लैब्स वाले जो हैं वो उनकी इनकम इससे बन रही है, तो इनकम की वजह से इन टेस्टों को किया जाता है और ये टोटली नॉन स्पेसिफिक हैं। इन दोनों टेस्टों को नहीं करवाना चाहिए। जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं इसके लिए उन्हीं को ही उन पे फोकस किया जाना चाहिए। एक तो ब्लड कल्चर है और दूसरा सीबीसी। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं हम जो इसमें टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है ये देखने के लिए कि तिल्ली बड़ी हुई तो नहीं है या जिगर तो नहीं बढ़ा। और साथ में इसके जिगर के टेस्ट करवाए जा सकते हैं, LFTs। और जो बीमारियां हैं उनको रूल आउट करने के लिए जिनका भी पैटर्न बिल्कुल सेम होता है जैसा कि टाइफाइड के अंदर है। और इसके अलावा यूरिन का टेस्ट भी करवाया जा सकता है।
तो ये टेस्ट इसके लिए हम करवा सकते हैं। जो 2 मिसरीडिंग टेस्ट हैं उनको नहीं करवाना चाहिए, और एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको ख़ुद से एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी मालूमात टाइफाइड के बारे में। उम्मीद है कि आपको बहुत इससे अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये जो मालूमात हैं ये पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।